भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किम क्यों वा भी अहम पाप कर्म वेने वेन को उद्देश्य देखकर ब्रह्मदंडम ब्राह्मण का शाप अयुयुजन दंडित करना चाहा। दंड व्रत धरे जो दंड के डंडे को धारण करता है। रात की राजा को मुनयः मुनिगण धर्म को विदः धर्म से पूर्ण रूपेण ज्ञात। किं वा हो वेन उद्दिश्य ब्रह्मदंडं युयुजन दंडव्रत धरे रागी मुनयो धर्म को विदाः। विदुर ने आगे पूछा कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को, जो स्वयं दंड देने वाले दंड को धारण करने वाला था, क्यों कर श्राप देना चाहा और इस प्रकार से सबसे बड़ा दंड ब्रह्म श्राप दे डाला। तात्पर्य, ऐसा ज्ञात होता है कि राजा हर एक को दंड दे सकता है, किंतु इस प्रसंग में प्रतीत होता है कि ऋषियों ने उल्टे राजा को दंडित किया। अवश्य ही राजा ने कुछ गंभीर कार्य किया होगा, अन्यथा ऋषियों ने, जिनसे अत्यधिक सहिष्णु होने की अपेक्षा की जाती है, धार्मिक चेतना में अग्रसर होने पर भी उसे क्यों दंडित किया। यह भी प्रतीत होता है कि राजा ब्राह्मण संस्कृति से पृथक सत्ता नहीं रखता था। राजा के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण रहता था और आवश्यकता पड़ने पर वे राजा को किसी हथियार से नहीं वरन ब्रह्म शाप के मंत्र से वधच्युत कर सकते थे या उसका वध कर सकते थे। ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि मात्र उनके शाप से मनुष्य तुरंत मर जाता था। तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी ध्रुव महाराज के वंशजों की, और ध्रुव महाराज के वंशजों में चर्चा होते होते आई राजा अंग की। चर्चा शुरू हुई थी कि प्रचेता कौन थे, तो प्रचेता कौन थे उसके बीच में दूसरी चर्चा शुरू हो गई कि राजा अंग और उनके पुत्र वेन प्रकट हुए, और जो वेन था वो इतना दुराचारी था कि उससे परेशान होकर उसका जो पिता था वो चला गया, वो वन में चले गए, और जो ऋषिगण थे उन्होंने क्रोधवश उन्हें ऐसा श्राप दिया कि वो मर गए श्राप से। तो विदुर इसी संदर्भ में प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि राजा तो सबको दंडित करता है, तो राजा को भी दंडित क्यों करना पड़ा। और यहाँ से ये पता चलता है कि जो राजतंत्र है, तो राजतंत्र में राजा हमेशा वैदिक नियमों के अनुसार ही कार्य करता है, और अगर नहीं करता तो ब्राह्मण जो है उनके पास ये शक्ति और अधिकार है कि वो भी उसको दंडित कर सके। तो इसलिए राजतंत्र, प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं भागवतम में कि जैसे आज जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऊपर देखने वाला नहीं है। राजतंत्र में राजा है जो अच्छे से प्रशिक्षित है, राजर्षि है, और अगर वो राजर्षि नहीं है तो ऋषि उसके ऊपर हैं जो कि उसको दंडित करके फिर से एक धार्मिक राजा को स्थापित कर सके।
ये वर्णाश्रम प्रणाली है जो कि हमारा वास्तविक सामाजिक व्यवस्था है, वर्ण और आश्रम। अगले श्लोक में कह रहे हैं, न कभी नहीं अवध्येयः अपमानित होने हेतु प्रजापालः राजा प्रजाभिः प्रजा द्वारा अघवान पाप से पूर्ण अपि यद्यपि यत् क्योंकि असौ वह लोकपालाना अनेक राजाओं का विभर्ति पालन करता है, ओजः ओज तेज स्वतेजसा व्यक्तिगत प्रभाव से नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि यदसौ लोकपालानां बिभर्त्योजः स्वतेजसा। प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का अपमान ना करे, चाहे यदा कदा वह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य करता हुआ ही क्यों ना प्रतीत हो। अपने तेज के कारण राजा अन्य शासनकर्ता प्रमुखों से सदैव अधिक प्रभावशाली होता है। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता के अनुसार राजा श्री भगवान का प्रतिनिधि होता है। वह नर नारायण कहलाता है, जो इस बात का सूचक है कि नारायण अर्थात श्री भगवान राजा के रूप में मानव समाज में प्रकट होते हैं। यह शिष्टाचार है कि प्रजा ना तो ब्राह्मण का ना क्षत्रिय राजा का कभी अपमान करे। भले ही राजा पापी प्रतीत होता, किंतु प्रजा उसका अपमान नहीं करती। किंतु वेन के विषय में ऐसा प्रतीत होता है कि उसको नर देवताओं ने श्राप दिया था, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि उसके पाप कर्म अत्यंत गंभीर थे। एतत् ये सब आख्या ही वर्णन करें मैं मुझसे ब्राह्मण, हे महान ब्राह्मण, सुनीता आत्मज, सुनीता के पुत्र वेन का ज्येष्ठतम कार्यकलाप श्रद्धानाय श्रद्धालु आज्ञाकारी भक्ताय अपने भक्त को त्वम आप पर अवर भूत तथा भविष्य सहित वित्तमः सुपरिचित एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् स्वनीतात्मज चेष्टितम् श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः। विदुर ने श्री मैत्री मुनि से अनुरोध किया, हे ब्राह्मण, आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं, अतः मैं आपसे राजा वेन के समस्त कार्यकलापों को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः आप इसे विस्तार से कहें। तात्पर्य, विदुर ने श्री मैत्री मुनि को अपना गुरु मान रखा था। शिष्य सदैव अपने गुरु से प्रश्न करता है और गुरु प्रश्नों का उत्तर देता है। शिष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह भद्र तथा समर्पित हो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर ईश्वर की कृपा होती है। जब तक शिष्य अत्यंत विनीत और समर्पित नहीं होता, गुरु दिव्य ज्ञान के सभी रहस्य प्रकट करने हेतु तत्पर नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की विधि में समर्पण, उत्सुकता तथा सेवा सम्मिलित है। तो ये गुरु महाराज का भी और प्रभुपाद जी में काफ़ी प्रिय श्लोक है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। कि जिसकी गुरु में और भगवान में दृढ़ भक्ति होती है तो उसके सामने सभी शास्त्रों के रहस्य प्रकट होते हैं, और जिसकी भक्ति में थोड़ी सी कमी होती है तो उसके सामने शास्त्र के रहस्य प्रकट नहीं होते। हालांकि वो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े, बहुत ज़्यादा याद करे, स्मरण शक्ति बहुत हो, लेकिन वो शास्त्र का जो असली रहस्य है वो प्रकट नहीं होगा।
असली रहस्य क्या है? तो गीता में जैसे बताया कि विद्या विनय संपन्न। विद्या क्या देना चाहिए? विद्या को विनय देना चाहिए, और यही शास्त्रों का असली रहस्य है, विनय, विनम्रता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता, विनम्रता। तो ये जो विनम्रता गुण है, ये यहाँ पर विदुर जी जो है वो प्रकट कर रहे हैं, और इसी कारण जो है मैत्रेय मुनि भी उन्हें सुना रहे हैं। तो सुनाने वाले को भी तभी आनंद आता है जब सुनने वाला बड़े उत्सुकता से, बड़े भाव से सुने। अगर सुनने वाला ठीक से नहीं सुनेगा तो सुनाने वाला भी ठीक से नहीं सुनाएगा, वो भी निपटा देगा। और अगर सुनने वाला अच्छे से सुनना चाहता है तो सुनाने वाला भी। और भागवतम यही है, एक तरफ सुनने वाले बैठे और एक तरफ सुनाने वाले बहुत जागे। जैसे एक तरफ सुखदेव गोस्वामी है, एक तरफ परीक्षित महाराज है, या एक तरफ सूत गोस्वामी है, एक तरफ 88,000 ऋषि हैं, एक तरफ यहाँ पर ये विदुर जी बैठे हैं और दूसरी तरफ सामने मैत्रेय मुनि बैठे हैं। तो ये भागवतम जो है ये बार बार यही बता रही है कि कथा कीर्तन जो है वो ही परम लक्ष्य है, और उसको कैसे करना है? तो उसको सुनने वाले से गुरु भाव करके करना पड़ेगा। जब तक वो भाव शुद्ध नहीं होगा, जब तक ऐसी विनम्रता नहीं होगी, तब तक धर्म के रहस्य नहीं खुले। क्योंकि यहाँ पर बार बार ऐसे रहस्य आते रहेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि भाई राजा की स्थिति ऐसी होती है कि राजा भगवान का अवतार माना जाता है, और ऐसी स्थिति में राजा को ही क्यों प्रजा विरोध करे, क्यों मारे? जैसे आज के समय में होता है ना कि एक सरकार के विरोध में पूरा देश खड़ा हो जाता है। जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ, या अभी क्यूबा में हुआ, वो क्यूबा नहीं, कहाँ पे, जहाँ पे वो हिट किया उसने, ईरान से पहले जहाँ हिट किया था ट्रम्प, हाँ वेनेजुएला में जैसे हुआ था, तो वहाँ की पूरी प्रजा उसके खिलाफ थी। या हर जगह ऐसा कई जगह देखा जाता है कि प्रजा जो है वो शासक के विरुद्ध हो जाती है। तो ये सभ्य आचार नहीं है प्रजा का। सब प्रजा का क्या आचार होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए कि वो राजा के अनुकूल कार्य करे, और राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि राजा धार्मिक हो। तो इसी के अनुसार जब चलेगा तो सही चलेगा। अगर राजा गलत भी है तो भी प्रजा को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कभी गुरु गड़बड़ भी हो तो भी शिष्य को अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर शिष्य अपना कर्तव्य निष्ठा से करता रहेगा तो गड़बड़ गुरु से भी उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसे कई उदाहरण है शास्त्रों में। तो इसीलिए जो भगवान है या जो हमारे ऊपर नियामक बैठे हुए हैं, वो ये नहीं देख रहे कि हमारे आसपास वाले क्या धर्म कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हम क्या धर्म निभा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि हम लोग अपने धर्म का अच्छे से पालन करें। कभी कभी कुछ आपातकाल स्थिति होती है जहाँ पर धर्म का उल्लंघन करके कुछ दूसरा कार्य करना धर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर हुआ कि वेन इतने ज़्यादा अनाचारी थे कि उनको हटाने के लिए ब्राह्मणों को ही श्राप देना पड़ा। जैसे रामलीला में भी याद है कि जब विश्वामित्र मुनि को सब परेशान कर रहे थे, तो हालांकि विश्वामित्र मुनि भी सक्षम तो थे कि एक श्राप दे के सारे राक्षसों को मार देते, लेकिन उन्होंने फिर भी वैदिक धर्म की मर्यादा का पालन किया और क्षत्रियों को लेकर आए राम लक्ष्मण को कि भाई आप ही यज्ञ की रक्षा करो। तो जब तक हो सके धर्म का पालन करना ही धर्म है। केवल कुछ आपातकाल स्थिति कुछ हो तब ऐसा है कि धर्म को त्याग कर कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो सामान्य ना हो। तो इसीलिए विदुर ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति होती है जहाँ पर किसी धर्म का उल्लंघन करा जाए, या ऐसा क्या हुआ जो वेन इतने दुराचारी हुए। और ये चर्चा आगे मैत्रेय मुनि करेंगे श्रीमद् भागवतम की। तो इसीलिए ये भगवान से प्रार्थना है कि हमारे मन में विराजमान हो और भक्ति से उनकी सेवा करें। मम मन मंदिरे रहो निषीदेना, मन मन मंदिरे
निशि देना। श्री कृष्ण मुरारी, 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 कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। भक्ति प्रीति माला चंदा, भक्ति प्रीति माला चंदा, भक्ति प्रीति माला चंदा, भक्ति प्रीति माला चंदा। तुम्ही दियो है दियो चितनंदन, तुम्ही दियो है दियो चितनंदन, तुम्ही दियो है दियो चितनंदन, तुम दियो है दियो चितनंदन। जीवन मरण तोर मुझ निवेदना, जीवन मरण तोर मुझ निवेदना, जीवन मरण तोर मुझ निवेदना, जीवन मरण तोर मुझ निवेदना। सुंदर है मनहारी, सुंदर है मनहारी, सुंदर है मनहारी, सुंदर है मनहारी। मम मन मंदिरे रहो निशि देना, मम मन मंदिरे रहो निशि देना। श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। यशोनंद कुमार नंद कुमार, यशोनंद कुमार नंद कुमार, यशोनंद कुमार नंद कुमार, यशोनंद कुमार नंद कुमार। हमें प्रेम प्रदीप आरती तोमार, प्रेम प्रदीप आरती तोमार, हमें प्रेम प्रदीप आरती तोमार, प्रेम प्रदीप आरती तोमार। नयन जमुना झरे अनिबार, नयन जमुना झरे अनिबार, नयन जमुना झरे अनिबार, नयन जमुना झरे अनिबार। तुम्हारा विरह गिरधारी, तुम्हारा विरह गिरधारी, तुम्हारे विरह गिरधारी, तुम्हारा विरह गिरधारी। वंदन गाने ताबे बजुक जीवना, वंदन गाने ताबे बजुक जीवना।
Shri Krishna Murari, 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 Shri Krishna Murari.